पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, एक शानदार नेता के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया गया है। और कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, दुखद खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। कैसा अनुभव आपके साथ रहा और क्या मानते हैं, कितनी बड़ी ये क्षति है पूरे देश के लिए? ये बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। भारत ने अपने एक महानतम पुत्र को खो दिया, एक ऐसे समर्पित राष्ट्रभक्त को खो दिया जिसकी बुद्धि और विवेक की हर लम्हे ने देश को मजबूत बनाने का काम किया। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आज के आर्थिक रूप से उन्नति की ओर अग्रसर भारत की नींव रखने का काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आम जन को लगभग 1 दर्जन के करीब अधिकार प्रदान कर सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता से लेकर के, जिसमें आरटीआई का अधिकार से लेकर के भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, वन अधिकार, किन किन अधिकारों का उल्लेख करूं, और ये सब उनकी देन थी। और उन्होंने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालकर और एक बहुत मजबूत मध्यम वर्ग का निर्माण किया, जिससे आज दुनिया हमारी तरफ आकृष्ट होती है। दुनिया भारत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते हुए देखती है। ये सब उनकी कौशल का नमूना था। और जब राष्ट्र के लिए निर्णय लेने की बात आई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहीं पर भी 1 मिनट के लिए हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर के जो अमेरिका के सैंक्शंस थे, उनको लेकर के वो राष्ट्रहित में नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने जो है न्यूक्लियर जो संधि की अमेरिका के साथ जो है वो अपने आप में एक बड़ा साहसिक कदम था, बहुत साहसिक कदम था। सरकार दांव पर लगा दी थी उन्होंने जो है। हरीश जी, तो कोई अपना अनुभव आप साझा अगर करना चाहें, कभी कोई मुलाकात हुई हो या उनसे? हाँ, मैं एक ऐसे विषय पर उनके पास गया जिसमें जो निर्णय था, वो निर्णय हमारी पार्टी को अप्रिय भी लग सकता था, और वो भाजपा शासित राज्य था। उनकी कोई फाइल जो है मेरे पास आई थी जिसमें एक बड़ी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति दी जानी थी। तो मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने उनसे जब जिक्र किया तो बोले, हाँ, दैट स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मंत्री के रूप में अपने विवेक का इस्तेमाल करो, और यदि उस राज्य के लिए भी कुछ जा रहा है तो वो भी भारत का हिस्सा है। तो मतलब इतना इस तरीके के निर्णय लेने के प्रति एक बिना पलक झपकाए उन्होंने जो है अपने मंत्री को के रूप में मुझे निर्देश दिया जो है। तो आज के समय में इस तरीके की सोच रखने वाले व्यक्ति तो बिरले होते हैं, और एक बहुत समर्पित सोच के व्यक्ति, और बहुत साधारण इंसान, मगर साधारण में असाधारण व्यक्ति थे। और आज ऐसे व्यक्ति का निधन, हम तो उनके निधन के समाचार से अंदर तक कुछ हिल गया है। हरीश रावत जी, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि राजनीति में सबको साथ लेकर आगे चलना और सरलता को बनाए रखना। मनमोहन सिंह की सरलता, सहृदयता के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, और राजनीति में इस तरीके के विराट व्यक्तित्व कम ही देखने को मिले हैं। जी, उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई, और जब लगा कि देश हित में सरकार को दांव पर लगा देना है, तो एक पल के लिए गठबंधन के दबाव को नकारने में भी देर नहीं लगाई। बहुत साहसिक निर्णय था उनका।
अमेरिका से, नहीं तो ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आदि के उसमें जो है जो बार लग गया था, उसको तोड़ने के लिए बहुत आवश्यक था। तो उन्होंने वो निर्णय लिया उस समय, और उस समय हमारे जो मित्र हमारे सहयोग कर रहे थे वो हमारे पक्ष में नहीं थे। यह अलग बात है कि हम किसी तरीके से दूसरे मित्र हमको मिल गए और हम अपनी सरकार बचा पाए, मगर उन्होंने सरकार बचाने को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि देश को प्राथमिकता दी। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि सिंह इज किंग, देश ने कहा सिंह इज किंग। हरीश जी, अक्सर देखते हैं कि जब भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं राजनीति में तो वार पलटवार शुरू होता है, और वार पलटवार का जो तरीका होता है उसमें तमाम तरह के आरोप लगते भी हैं, तमाम तरह के जवाब दिए जाते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी भी अपनी भाषा शैली या अपनी जो छवि है उसके विपरीत अपने आप को सामने नहीं रखा। जो उनकी जीवन शैली थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो उनकी भाषा में भी दिखता था। मगर संसदीय परंपरा का पूरी तरीके से निर्वहन करते हुए उन्होंने, उन पर जब बहुत कटाक्ष किए जाते थे तो मैंने 2 बार देखा उनको, उन्होंने उन कटाक्ष का जो है एक शेर कह करके अपनी बात का उनका सारी चीजों का प्रत्युत्तर दे दिया। तो उनमें वो संसदीय कौशल भी था कि अपने विरोधी को किस तरीके से ना उत्तर किया जा सकता है, लाजवाब किया जा सकता है। हरीश जी, दुख की घड़ी है और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ही दुख का पल है, दुख का क्षण है, क्योंकि हमने अपने महानतम पुत्रों में से एक पुत्र को खो दिया भारत माँ ने जो है। और ऐसे हर कालखंड में उनकी जो सूझबूझ थी उसकी भारत को जरूरत थी। शुक्रिया आपका हरीश रावत जी, बातचीत करने के लिए। दुख की घड़ी में हरीश रावत अपने अनुभव साझा कर रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन के जनक का निधन हुआ है, मनमोहन सिंह का निधन हो गया। लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे दिल्ली के एम्स में मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। तो आर्थिक सुधारों के नायक भी उन्हें कहा जाता है, और लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 से लेकर 2014 तक देश की कमान उन्होंने संभाली, और इस दौरान जब भी सदन में वो अपनी बात रखते थे काफ़ी गौर से उन्हें सुना जाता था। उनके स्वभाव को लेकर भी उनकी हमेशा से तारीफ होती रही है, न सिर्फ एक राजनेता के तौर पर बल्कि उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा किए भी। थे उन्होंने उनको काम देना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि आरपीएन सिंह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, और जब हम जाते थे तो उनको एक बड़ा सा कमरा अंदर मिला हुआ था, और वहां पर उन्होंने हमें ये सूचना दी थी, ये जानकारी दी थी कि देखिए आज से हमारे पास डिपार्टमेंट आ गए, हमारे पास अर्धसैनिक बल आ गए, तमाम जो विभाग होते हैं गृह मंत्रालय के अंदर वो हमको मिल गए हैं, इसके पहले हमें नहीं मिलते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो न सिर्फ उदारवाद के प्रणेता थे राजनीति में, अर्थशास्त्र में, बल्कि वो कामकाज में भी जो जूनियर मिनिस्टर थे उनको न्यूक्लियर डील के लिए अडिग रहे थे मनमोहन सिंह। दुखद खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, समूचे देश में शोक की लहर है। दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है मनमोहन सिंह का। एक अर्थशास्त्री के तौर पर योजना आयोग की कमान जिस तरीके से, और तमाम जो महत्वपूर्ण पद, देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक देश के गवर्नर के रूप में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से लेकर के तमाम मंत्रालयों, वित्त मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक के आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इतनी बड़ी पोर्टफोलियो उन्होंने अपनी जिंदगी में संभाली थी वित्त मंत्री के रूप में। और जो मैं कहता हूं आज जो हिंदुस्तान एक आर्थिक महाशक्ति बना है उसके पीछे, उसकी नींव में तो हमारे संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, जिनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। मनमोहन सिंह के विराट व्यक्तित्व के बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से उनका जीवन रहा। ये तस्वीरें भी लगातार उनसे जीवन से जुड़ी हुई हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।
और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, देश के लिए जाहिर तौर पर दुख की घड़ी है, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ईश्वर से वाहिगुरु जो वो मानते हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और उस परिवार में हम सब आते हैं, पूरा कांग्रेस जन उस परिवार में आता है। तो एक अपूर्णी क्षति है। उनके जैसा अर्थशास्त्री हिंदुस्तान नहीं पूरे देश में नहीं था।